हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पिछले दिन मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एडवाइस दूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, यानी अपने फ्रेंड सर्किल में हर जगह वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब देखिए, सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जानना सबसे जरूरी काम होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में, यदि किसी भी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ये, ई आदि रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब सेकेंड स्टेज में हमें ये जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि पहचान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब टू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और अंत में लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। बस आपको इसमें तीन ही चीज ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब आपको यही मैं बताते चलूं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव फॉर्म में होगा यानी निगेटिव सेंटेंस में होगा तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा और वो होता है डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसा कि आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी के साथ डू नॉट लगता है तो किसी के साथ डज नॉट लगता है, और किसी का क्या मैं बता दूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता था। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ डिड नॉट का ही प्रयोग होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इन सेंटेंस का भी आपको मीनिंग जानना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। तो अब देखिए, पहला सेंटेंस है बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट बढ़ई, यानी कि पहले लिखेंगे द कारपेंटर मेड अ चेयर। अब आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट है पहले, तो यहाँ पर कारपेंटर सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो गया, और अंत में क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अ चेयर ऑब्जेक्ट। तो बेटा यही स्ट्रक्चर आपको समझना है। द कारपेंटर मेड अ चेयर, कारपेंटर हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, अ चेयर हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेलता था, बताया ना कि पहचानता था, ती थी होता है पास्ट इंडेफिनिट का पहचान। वह क्रिकेट खेलता था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, खेलता था यानी प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड, क्या खेलता था, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट है लास्ट में आएगा क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, इसमें सेंटेंस ही है, ही मीन्स उसने, ही गेव मी। अब देखिए, उसने मुझे दिया, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और मी
ऑब्जेक्ट है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आएगा। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? अ बुक। ही गेव मी अ बुक। बेटा मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत अच्छी बात है, इसमें देखिए दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब जैसे यहाँ मी पूछ दिया गया, अब तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मी कौन सा ऑब्जेक्ट है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो मी है, मी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। हमने क्रिकेट खेला, हमने क्रिकेट खेला। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट। वी सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है, उसने फूल नहीं तोड़ा। मैंने पहले आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। अब उसने फूल नहीं तोड़ा, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ है ही क्या है? सिंगुलर है। इनके साथ क्या लगाएंगे? ही डिड नॉट प्लक फ्लावर। ही डिड नॉट प्लक फ्लावर। फूल, पत्ती, इन सब को तोड़ने के लिए प्लक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्लक मीन्स तोड़ना होता है। ही डिड नॉट प्लक फ्लावर। एक चीज़ और भी आपको चीज़ जानना है, जब सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, चाहे वो निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में, जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। ये चीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, चाहे वो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है? अगला, मैंने उसे गाली नहीं दी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है आई भी सिंगुलर है। आई डिड नॉट अब्यूज हिम। आई डिड नॉट अब्यूज हिम। यहाँ भी देखिए डिड का प्रयोग हुआ है, इसलिए अब्यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखिए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? द प्यून। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। अब देखिए यहां भी डिड नॉट आया, यानी डिड आया, तो यहां पर रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रैंग होता है। लेकिन यहां जब डिड आ गया तो यहां पर रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने निगेटिव में नहीं देखा, लेकिन इस सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। और कभी नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेवर। जब सेंटेंस में खास करके पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं का प्रयोग किया गया है, तो कभी नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। इसमें डिड नॉट का प्रयोग या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कभी नहीं रहेगा तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे। और जब नेवर का प्रयोग होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा बेटा, जब नेवर का प्रयोग होगा तो उनके नेवर के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया, तो यहाँ बनेगा आई सब्जेक्ट हो गया। इसी के जस्ट बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे। आई नेवर केम।
आई नेवर केम, आई नेवर केम लेट। अब देखिए नेवर का प्रयोग हुआ, यहाँ तो डिड नॉट या डिड नहीं है, तो नेवर के बाद देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। आई नेवर केम लेट, इस चीज को बिल्कुल हमेशा अपने मेमोरी में रखना है। अब अगला स्टेप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर वीडियो में हर टेंस में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने आते हैं उस तरह के सेंटेंस को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब देखिए क्या वह विद्यालय गई। जब बेटा क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो हम सेंटेंस में सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है क्या वह, तो इसमें सब्जेक्ट वह है, लेकिन वह यानी सी से पहले क्या लाएंगे, डिड को लाएंगे, डिड सी। बस जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। डिड सी गो टू स्कूल, डिड सी गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर डिड आ गया ना, तो डिड आ गया तो वर्ब का देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है यानी गो का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला। अब बेटा इसमें ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें निगेटिव का भी प्रयोग किया गया है यानी नहीं भी है। तो दोनों को ध्यान देखिए कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव में रहे तो उसके लिए बस इतना ही आपको जानना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया क्या वह विद्यालय नहीं गई, तो क्या कर देंगे जब नहीं आ गया तो सी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। वही सेम चीज़ यहाँ मैं करने जा रहा हूँ। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे यानी यू, डिड यू। अब नहीं है तो सब्जेक्ट यू के बाद नॉट लगा देंगे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहाँ भी डिड है तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम बाजार क्यों गया। अब क्यों क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव है, WH टाइप, इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो जब सेंटेंस में क्यों आ गया, कहाँ आ गया, कब आ गया, कैसे आ गया, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं यानी लिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, व्हाई। अब व्हाई क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा फॉर्मेट यही रहेगा, यानी जैसे डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट, सब कुछ वैसे ही रहता है। बस हमने क्यों को क्या किया, पहले व्हाई रख दिया। फिर ध्यान से देखिए राम बाजार क्यों गया, व्हाई डिड राम, व्हाई डिड राम गो टू मार्केट। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस एक क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, खाली उसको मैंने आगे रख दिया। यदि कब रहता तो यहाँ व्हेन कर देते, यहाँ कैसे रहता तो हाउ कर देते, कहाँ रहता तो वेयर कर देते। बस इतना ही आपको चीज़ समझना है, ये हर टेंस में ऐसे ही चलेगा। राजू ने कितना दूध पिया, सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कितना, कितने का प्रयोग होता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं पुनः बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जब सेंटेंस में कितना और कितने रहे तो पहले हमें देखना है कि जिसके बारे में कितना या कितने कहा जा रहा है
वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, यानी वो संख्या में है या मात्रा में है। यदि संख्या में है तो कितना या कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यदि वो चीज़ जिसके बारे में कितना या कितने कहा जा रहा है यदि वह मात्रा में है तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा और उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, राजू ने कितना दूध पिया, यानी कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है। तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी कि ये मात्रा से इसको देखा जाता है। दूध को, दूध के लिए संख्या नहीं हो सकता। दूध क्या है, एक क्वांटिटी में देखा जाता है, क्वांटिटी है यानी मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मच। हाउ मच या हाउ मेनी के प्रयोग करने के बाद हम उस चीज़ को रखते हैं जिसके बारे में कितना या कितने के लिए कहा गया है। तो यहाँ कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है, यानी कि हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क डिड राजू ड्रिंक। हाउ मच को पहले रखेंगे, यदि संख्या में रहता है तो हाउ मेनी करेंगे, फिर उसके बाद में कितना कितने से संबंधित नाउन को रखेंगे जिसके बारे में वो कहा जा रहा है। उसके बाद फिर वही बात होगी, पहले डीड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में डिड का प्रयोग हुआ है। और मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दरवाज़ा किसने पीटा। कौन पीटा, कौन हो या किसने हो, दोनों का मीनिंग इंग्लिश में होता है हु। जब वहाँ पर हु का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको इसमें मतलब कि दरवाज़ा किसने पीटा, तो ये सिंपल सा बन जाएगा। इसमें सब्जेक्ट के रूप में हु होगा, हु नॉक्ड। नॉक मीन्स क्या होता है, पीटना, खटखटाना। तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट के रूप में है और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी नॉक का सेकेंड फॉर्म नॉक्ड होता है। हु नॉक्ड द डोर, हु नॉक्ड द डोर और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस तरह से बेटा आपको सिंपली समझना है। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस होता है और इस टेंस को आपको कई बार देखना है। यदि एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा मैं तो आपसे हमेशा कहूँगा कि आप इसका नोट्स बनाते चलिए। मैं तो ऐसे भी बहुत शॉर्ट में आपको समझाते जा रहा हूँ। आपको और भी डिटेल में देखना है तो जो मेरा पहला वीडियो है टेंस पर आधारित, उसको आप देखिए, पूरा मैंने डिटेल में बताया है। तो ये तो मैं सिर्फ अग्निवीर के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे और अगला वीडियो का टॉपिक होगा, क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसी शुभकामना के साथ फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।